ओम शांति। परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, परम आदरणीय अखिल विश्व की स्नेही, भगवान के दिल पर सदा विराजमान, तप त्याग की मूर्ति राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की कुछ यादें। दादी जी से किसी ने पूछा, दादी सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया जिससे बाबा ने आपको चुना? दादी ने मुस्कुराकर कहा कि दादी से जानना चाहते हो कि दादी क्या पुरुषार्थ करती है। दादी हमेशा याद रखती है कि दादी निमित्त है, करण करावनहार बाबा है। माया का जो पेड़ है उसका बीज है मैंपन और मेरापन। दादी हमेशा ध्यान में रखती है सी फादर फॉलो फादर। दादी हमेशा लाइट के कार्ब में रहती है। चिंता मुक्त बनने की विधि दादी जी ने बताई। बाबा हमारे साथ है तो चिंता किस बात की है। चिंता मुक्त रहो तो तन मन ठीक रहेगा। दादा सदा हर्षित रहने के लिए दादी जी ने कहा, याद रखना बाबा मिला तो सब कुछ मिला। दुनिया की सारी चीज़ें मिल गई। बाबा याद रहेगा तो सदा हर्षित रहेंगे। किसी ने पूछा, दादी जी आप दादी कैसे बनी? दादी जी का उत्तर था, आप सबने बनाया। बाबा ने सब योग्यताएं देखी, पालना की, संभालने की, कारोबार की, फेथफुल की, सब योग्यताएं बाबा ने भर दी। इसीलिए सब दादी कहने लगे। क्रोध महाशत्रु पर जीत पाने के लिए दादी जी ने कहा, इसके लिए पहले बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम शांत मूर्त हैं, शांत स्वरूप है। हमें सबको शांति का दान देना है। क्रोध करने वाले के पानी के मटके सूख जाते हैं। क्रोध करने से पापात्मा बन जाते हैं। क्रोधी की जबान कड़वी होती है। क्रोधी को खुशी का अनुभव नहीं होता, वह चिड़चिड़ाता रहता है। बाबा की आज्ञा है, बच्चे तुम्हें क्रोध नहीं करना है, माना दुख नहीं देना है। सबको सुख दो, सुखी रहो। लगाव मुक्त बनने के लिए दादी जी ने कहा, एक बाबा से प्यार हो तो बाकी सब से लगाव निकल जाएगा। उदासी क्यों आती है? दादी जी कहती है, सर्विस नहीं तो उदासी आती है। सहन शक्ति किसे कहेंगे? दादी जी ने कहा, हमें बाबा ने नॉलेज दी है सहन शक्ति धारण करने की, क्योंकि आज के मनुष्य रॉन्ग राइट को न समझ जो मन में आया वो बोल देते हैं। तो सहन शक्ति न होने से क्यों क्या चलती रहती है। पर जब सहन शक्ति होती है तो एक सेकंड में समेट लेते हैं। एक कान से सुना, दूसरे से निकाला। अगर सहन शक्ति नहीं हो तो उसे देह अभिमान कहा जाएगा। अगर सहन शक्ति नहीं है तो
व्यर्थ में प्रश्न उत्तर चलेगा। अवस्था नीचे ऊपर न हो, इसके लिए क्या करें? दादी जी का जवाब था, अवस्था नीचे ऊपर होना माना बाबा का नाम बदनाम करना। स्थिति एक रस रहना माना बाबा के और ज्ञान के गुण गाना। बाबा कहते, बुरे को बुरा नहीं देखो, बल्कि उन्हें प्यार की रूहानी दृष्टि दो, तो फरिश्ता बनते जाएंगे। फरिश्ते के चलने में भी उड़ना है। त्याग, तपस्या और सेवा की साक्षात प्रतिमूर्ति राजयोगिनी डॉक्टर दादी प्रकाशमणि जी का जन्म 1922 में हैदराबाद सिंध में एक धनी व्यापारी के घर में हुआ। दादी जी का नाम रमाबाई था। बचपन से ही रमा देवी प्रभु प्रेम एवं भक्ति भावना के साथ साथ विलक्षण प्रतिभा तथा अद्भुत सूझबूझ की धनी थी। 14 वर्ष की अल्पायु में ही 1936 में ओम मंडली से जुड़ने का अहो सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारत विभाजन के बाद 1950 में माउंट आबू भारत में स्थानांतरित हुआ। दादी जी सन 1952 में राष्ट्र के विभिन्न शहरों में एवं 1954 में जापान में गई। तभी से विश्व के 5 ही महाद्वीपों में विश्व शांति, सहज राजयोग के ईश्वरीय संदेश, वसुधैव कुटुंबकम की पुनीत भावना तथा मानवीय और नैतिक मूल्यों को उजागर करने की दादी जी की अनुपम सेवाओं का क्रम जारी है। 18 जनवरी 1969 में जब साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर त्याग कर संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, तभी से इस संस्थान की मुख्य प्रशासिका का उत्तरदायित्व दादी जी को सौंपा गया। दादी जी के दिशा निर्देश में 1971 से विदेश सेवा का प्रारंभ हुआ। 1972 में लंदन में सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ, जो कि वर्तमान समय में इस संगठन की विदेशों में स्थित शाखाओं का मुख्यालय है। दादी जी की मौलिक सूझबूझ, उनका सरल स्वभाव, उदारचित्त वृत्ति, सेवा, समर्पणमयता आदि गुण अनेकों से सहयोग लेने में उनकी अप्रतिम क्षमता का आधार बने, जिसके कारण आज हजारों बहनें संपूर्ण जीवन को ईश्वरीय सेवा में लगाकर इस पुनीत कार्य में उनकी सहयोगी बनी। दादी जी की कुछ विशेषताएं: एक बल एक भरोसे में नंबर 1, दुआओं के भंडार की मालिक, मुरलीधर की मुरली पर अधिकार, सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक, कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी, सच्चाई और सफाई की प्रतिमूर्ति, मान अपमान निंदा स्तुति में समान, गंभीरता और नम्रता के गुण से परिपूर्ण, सदा मैं और मेरेपन से दूर, समर्पण लाइफ, स्वमान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली, स्वभाव संस्कार मिलाने में नंबर 1, पिताव्रता और पतिव्रता, एक व्रता, यज्ञ की जिम्मेवार होते भी त्याग और तपस्या की मूर्ति, हर संकल्प, श्वास और समय को सफल करने और कराने वाली। ऐसी थी हमारी दादी, दादी प्रकाशमणि। डायमंड हॉल में जिनके आते ही
पूरा डायमंड हॉल खुशियों से भर जाता था। ओम शांति।